पर एक और एक्सक्लूसिव खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पे सरकार इस साल 12 से 15 हज़ार मेगावाट के थर्मल प्रोजेक्ट के टेंडर निकालने जा रही है। इसका किन कंपनियों को फायदा होगा, आइए पूरी जानकारी समझते हैं। और वो बताने के लिए हमारे साथ प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताइए क्या कुछ एक्सक्लूसिव खबर है आपके पास? देखिए, हमें जानकारी मिल रही है कि ऊर्जा मंत्रालय चालू वित्त वर्ष के दौरान करीब 12,000 से 15,000 मेगावाट की कैपेसिटी की जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स है उसके लिए टेंडर इनवाइट कर सकती है। दरअसल इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है और मंत्रालय इस वक्त जो टेंडर के कंटूर्स है उसको अंतिम रूप दे रही है और इसे चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन थर्मल प्रोजेक्ट्स हैं उसकी भी समीक्षा की जा रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक करीब 19,000 मेगावाट की कैपेसिटी के जो अंडर कंस्ट्रक्शन थर्मल प्रोजेक्ट्स हैं उनको कमीशन कर दिया जाएगा। इसके अलावा सोर्स हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि कई दौर की बैठकें हुई हैं प्रोजेक्ट डेवलपर्स के साथ, जेनकोस के साथ और खास तौर पर एनबीएफसीज के साथ, और इस बात की रणनीति तैयार की गई है कि जो नए थर्मल प्रोजेक्ट्स होंगे उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए और जो टेंडर की जो प्रक्रिया है उसमें किस तरह के बदलाव की जरूरत है। इसके अलावा जो वेंडर्स हैं, जो इक्विपमेंट सप्लायर्स हैं, उनके साथ भी इन मसलों पर बैठक हुई है और सरकार की योजना ये है कि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और जो टारगेट है यानी कि 2031-32 तक 80,000 मेगावाट की जो नई कैपेसिटी है, अगर आप थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें, वो जोड़ना है और इस टारगेट को अचीव किया जाए। हमें इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि सरकार की योजना ये है कि 2031-32 तक जो इस वक्त ओवरऑल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है थर्मल प्रोजेक्ट्स की बात करें वो करीब 214 गीगावाट के आसपास है, उसको बढ़ाकर 283 गीगावाट करना है और इसी को ध्यान में रखते हुए जो न्यू थर्मल कैपेसिटी है वो ऐड किया जा रहा है। और इसके पीछे का जो मकसद है वो ये है कि देश में जो पावर डिमांड है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हमने चालू वित्त वर्ष में हमने अभी तक देखा है कि 250 गीगावाट के आंकड़े को पार कर गया है जो ओवरऑल अगर आप पीक आवर पावर डिमांड की बात करें, और उम्मीद ये की जा रही है कि वित्त वर्ष 2026 तक जो पीक आवर पावर डिमांड है वो 277 गीगावाट को क्रॉस करेगा और वित्त वर्ष 2032 तक पीक आवर पावर डिमांड 366 गीगावाट को पार करेगा। लिहाजा पहले से तैयारियां की जा रही है और रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी उतनी नहीं बढ़ी है, लिहाजा एडिशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स लगाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश, ये पूरी एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे लिए लाने के लिए। कैसे सरकार का फोकस जो है थर्मल पावर स्पेस में है और इसका क्लियर बेनिफिशियरी जो है वो एनटीपीसी को हम देखते हैं।